जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतन अनंतम शुक्राना। गुरु जी की कृपा और दया से मैं अपना शुक्राना सत्संग यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आज 26 तारीख है, 26 दिसंबर 2024 का, और क्योंकि मैं हर वीकली सत्संग अपना शेयर करती हूँ गुरु जी की कृपा से, तो ये मेरा इस साल का होपफुली ये आखिरी सत्संग होगा। उसके बाद जो मेरा साल नया शुरू होगा, अगला सत्संग मैं नए साल में ही शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं गुरु जी का गुरु मंत्र शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं नई दिल्ली से हूँ और अभी मैं एमपी में हूँ, अपने नेटिव प्लेस में। पिछले 3 महीने से मेरी सिस्टर जो हैं वो दिल्ली में है अपनी जॉब के सिलसिले में, और मेरे ब्रदर और मेरे मदर मेरे साथ हैं। बीच में मेरे ब्रदर मेरी सिस्टर के साथ गए थे, मतलब के वहीं पे थे, लेकिन अब वो वापस आ गए हैं। सबसे पहले तो हमारे कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स थे, तो उस पर हम लोग कुछ रिपेयरिंग वर्क करा सके। मैंने यहाँ पे म्यूज़िक की क्लासेस शुरू की, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, क्योंकि मैं अपना टाइम जो है वो अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करना चाहती थी। लेकिन अभी फ्राइडे की ही बात है, मैं बहुत खुश थी कि मेरे रिपेयर हुए हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, लेकिन उसी शाम को मेरे पैर में बहुत तेज़ चोट लग गई। वहीं पर उनका पलंग वगैरह रखा था, बेड रखा था, तो मेरी पैर टकराया ज़ोर से, और फिर आकर मैंने ध्यान नहीं दिया अपना। मैं चली गुरुद्वारे भी गई और मैंने फिर आके घर में काम किया, लेकिन रात को मेरा जो पेन और बढ़ गया था। फिर मैं देखा स्वेलिंग वगैरह आ गई है। उस चक्कर में फिर मतलब रात को तो किसी तरह से कुछ ट्यूब वगैरह लगाई, क्रेप बैंडेज वगैरह बांधी, लेकिन एक आध दिन ऐसा रहा, स्वेलिंग आ ही रही थी, चलने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी संगत जी। तो मैं फिर मतलब 2 दिन ऐसे रह गए, घर पे ही हम थे। यहाँ पे ज़्यादा हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन जो भी थोड़े बहुत डॉक्टर्स हैं ठीक ठाक अच्छे डॉक्टर्स हैं, तो उनको दिखाया फिर मंडे को जाके। तो उन्होंने फिर एक्सरे वगैरह किया, तो हेयर लाइन फ्रैक्चर बोला है। और तब से मुझे मतलब उन्होंने खैर प्लास्टर तो नहीं लगाया, लेकिन उन्होंने कुछ मेडिसिन वगैरह दी हैं और 1 हफ्ते का टाइम बताया उन्होंने। और इसी बीच में संगत जी मतलब ऑफ एंड ऑन मुझे पेन वगैरह हो रहा है, और एकदम से बड़ी इनकन्वीनियंस हो गई है, क्योंकि मेरी मम्मी की भी थोड़ी सी तबीयत वगैरह ख़राब हो गई थी, तो मेरे भाई पर सारा काम का बोझ आ गया। लेकिन गुरुजी सब कुछ संभलवा रहे हैं, थैंक यू सो मच गुरुजी। जितने भी मार्केट वगैरह के काम हैं वो किसी तरह पूरे हो पा रहे हैं। मम्मी भी मदद करती हैं मेरे भाई की किचन वगैरह में, किसी तरह से दोनों मैनेज करते हैं। एक गार्ड था दिल्ली में, तो वो भी वापस आया, हमें लगा कि वो छुट्टी पे चला गया है। थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना। मम्मी का कुछ फ़िल्टर वगैरह का कुछ काम होता है, जिसमें उनका जो ऑक्सीजन का जो है, सॉरी संगत जी पीछे थोड़ी सी आवाज़ आ रही है यहाँ पे, तो आई होप कि ये मेरा सत्संग ठीक से सुनाई दे रहा हो। तो कुछ फ़िल्टर वगैरह का भी काम हो पाया, थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरुजी। बीच में बड़ा डिप्रेशन हो जाता है गुरुजी, खासकर जब कोई बीमार पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ इतनी हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ नहीं है, तो बहुत डर लगता रहता है कि कोई बीमार हो जाएगा तो कैसे हैंडल होगी सिचुएशन। लेकिन किसी तरह गुरुजी सिचुएशन से निकाल देते हैं, फियर्स और डिप्रेशन और डिजीज़ को हील कर देते हैं। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। जब मैं बता रही थी, जैसे मैं जब गई थी डॉक्टर के पास, तो मुझे लग रहा था कि प्लास्टर चढ़ेगा मुझे, लेकिन वहीं पर मैंने शिव जी का स्वरूप देखा वहीं पर, तो ऐसा लगा जैसे गुरुजी हैं वहीं पर, और उन्होंने मेरा प्लास्टर तो नहीं चढ़वाने दिया, लेकिन गुरुजी आपसे यही अरदास है कि मेरा पैर जल्दी से जल्दी ठीक करें, क्योंकि शरीर का कोई भी अंग जब लाचार हो जाता है ना गुरुजी, तो बड़ी दिक्कत आती है खुद को भी, और जो हमारे साथ रहते हैं। वेट भी मेरा बहुत बढ़ गया है गुरुजी, तो मेरा वज़न भी कम करें प्लीज़। थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मतलब मेरे भाई और मेरी मम्मी ने सब कुछ संभाला है, तो थैंक यू सो मच। अभी परसों की बात है, रात की गुरुजी, मेरी मम्मी का थोड़ा बीपी बढ़ा हुआ आ रहा था, और यहीं पर हमें कम से कम 10-12 किलोमीटर हॉस्पिटल जाना पड़ गया। हमने बिल्कुल सोचा नहीं था, लेकिन जाना पड़ गया। थैंकफुली मम्मी को मतलब पेन हो रहा था लेफ़्ट हैंड में, तो वो मस्कुलर पेन निकला, उनका ईसीजी वगैरह हुआ। ईको भी करवाना है 1 आध दिन में, लेकिन उन्होंने फेक टेस्ट कराया हार्ट का, तो थैंकफुली उसमें कुछ नहीं आया, नेगेटिव आया। कुछ मसल्स और कुछ बीपी की दवाई वगैरह में कुछ चेंजेस करके डॉक्टर ने दे दिए। तो काफ़ी हमारे कज़न्स ने हमारी हेल्प की, हम लोग वापस आए, फिर वहाँ पे सारे अरेंजमेंट्स हुए घर पे। मतलब बड़े घबरा गए थे हम लोग, वहाँ दीदी सिस्टर जो है दिल्ली में अकेली हैं, वो सब घबरा जाते हैं। आप तो जानते हैं गुरुजी की आजकल जो मेडिकल कंडीशंस हैं सबकी, किसी की एज में कुछ नहीं पता, किसी को कभी भी कुछ भी हो जाता है। तो इस डर से गुरुजी मुक्ति दीजिए गुरुजी, हम अपनी हेल्थ अच्छी रखें, टेंशन ना करें, स्ट्रेस ना करें, क्योंकि टेंशन और स्ट्रेस करने से ही आधी से ज़्यादा बीमारियां हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है गुरुजी। तो आपने अभी तक संभाला, आगे भी संभालिएगा गुरुजी, और थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरुजी, आपने मम्मी को बचाया।
मेरा छाला ठीक हो गया, मुंह का मेरा छाला हो रहा था। थैंक यू सो मच गुरुजी। कल क्रिसमस ट्री वगैरह थोड़ा सा हम लोग कुछ सेलिब्रेट कर पाए, कुछ भी जैसे भी सेलिब्रेट कर पाए। मेरे भाई पर सारा काम का बोझ आ गया, तो उन पे काम का बोझ हटाइए गुरुजी। उनको भी अच्छी हेल्थ ब्लेस कीजिए, अच्छी वेल्थ ब्लेस कीजिए। और सिस्टर को भी, वो भी आने वाली हैं, तो उनको भी प्लीज़। और मम्मी का सुबह सुबह तबीयत से एकदम ख़राब हो जाती है। मम्मी कहती है बीपी चेक करो, बीपी चेक करो। हम लोग घबरा जाते हैं कि कहीं हमारा ही बीपी ना बढ़ जाए इस चक्कर में, क्योंकि इतना टेंशन रहता है दिन रात गुरुजी। ऊपर से पैर का भी प्रॉब्लम है, घर में भी बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं गुरुजी, आप सब जानते ही हैं। आपसे क्या छुपाना है गुरुजी। तो बस यही है, जिस तरह से आप किसी तरह से मैनेज करवा रहे हैं गुरुजी, तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। अभी कुछ मैंने दवाई का भी थोड़ा सा मम्मी को कल कॉम्बो दे दिया, तो प्लीज़ आप संभाल लीजिएगा। हालांकि सेम ही है वो, लेकिन थोड़ा कुछ और ज़्यादा इफेक्टिव दवाई देनी थी। खैर वो मैं दे दूंगी। और ऐसे मैसेजेस आते रहते हैं कि किसी को, कुत्ते को कभी रोटी लाने हैं या समोसा प्रसाद खाना है, खिलाना है, तो कभी कभी गुरुजी नहीं हो पाता है, तो इसके लिए क्षमा कर दीजिए गुरुजी। जो भी आप उपाय वगैरह बताएं वो आप ही करवाइए गुरुजी, बस टेंशन नहीं लेना मुझे किसी चीज़ का। तो आपको जो करवाना है करवाइए। और जो भी मैसेजेस आते हैं वो रेलिवेंट मैसेजेस हों गुरुजी, क्योंकि आप जैसे कभी कभी ब्लैक मैजिक वगैरह के भी मैसेजेस देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग रिश्तेदारों के बीच में ही हैं और नोन पर्सन्स ही, आप कुछ समझ में नहीं आता है गुरुजी कुछ भी ना। लेकिन आप सब कुछ जानते हैं, आप सब कुछ संभालिए गुरुजी। सब लोग अच्छे से रहें, सबके मन में अच्छा ही रहे गुरुजी, किसी के मन में कुछ बुरा ना रहे किसी के लिए भी। जैसे बोलते हैं ना कि अगर हम पे कभी भी ज़िंदगी में कोई भी बुरी नज़र डाले, तो आप ही देखिएगा उस बुरी नज़र को, क्योंकि आपकी नज़रें इनायत होनी चाहिए बस गुरुजी। बाकी तो सब और हमारे दिल में भी किसी के लिए बुरा ना हो गुरुजी, हमारे दिल में भी किसी के लिए बुरी चीज़ें ना हो। और बाकी मैं संगत जी इस साल के लिए ये अरदास करूँगी, क्योंकि 2024 का आखिरी हफ्ता है ये। तो सबसे पहले तो हम सबको, आपकी जितनी भी संगत है, सबसे पहली चीज़ है गुड हेल्थ। गुड हेल्थ में गुरुजी एक तो मेंटल हेल्थ अच्छी हो, इमोशनल हेल्थ अच्छी हो और फिजिकल हेल्थ अच्छी हो। बहुत सारी बीमारियां हैं, वेट का प्रॉब्लम है, बीपी का इशू है, हार्ट का इशू है, कुछ लोग कैंसर से डील कर रहे हैं, कुछ लोग पता नहीं कौन कौन सी दवाइयाँ खा रहे हैं। पूरे टाइम बीमारियों में इतना खर्चा होता है। तो सबसे पहले तो हमें अच्छी हेल्थ दीजिए गुरुजी। और ये जो सोशल मीडिया से जो हम लोग रिलेशनशिप से हम लोग अटैच हो जाते हैं, तो उनसे मुक्ति दीजिए गुरुजी। अच्छे लोग आए हमारे जीवन में, स्ट्रेंथ हो, फिटनेस हो, ऐसे लोगों से हमारा पीछा छुटाइए गुरुजी जो हमारे लिए सही नहीं है। हम बार बार उनसे कोई आस ना लगाएं, कोई उन पर डिपेंडेंसी ना रहे। ऐसे फियर्स को हम रिलीज़ कर लें, ऐसे रिलेशनशिप्स को हम रिलीज़ कर लें। एंगर पे, नेगेटिविटी, नेगेटिव थिंकिंग, कुछ भी होता है, ट्रिगर एकदम हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है गुरुजी। तो ये सब हटाइए, हमें अच्छे लोग दीजिए गुरुजी, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट दीजिए, पॉजिटिव बने हम, अच्छी बॉडी दीजिए, वेट वगैरह कम हो हमारा, लॉयल लविंग केयरिंग लाइफ पार्टनर्स दीजिए जो कि हमारे लिए अच्छे हों गुरुजी। और ऐसे लोग जो हमें अच्छे लगते हैं लेकिन हमारे लिए अच्छे नहीं है, तो उनको हमारी लाइफ से निकाल दीजिए। हमारे अच्छे और प्रॉस्पेरस सोर्स ऑफ इनकम बने गुरुजी। विजडम हो हमारे पास, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गुरुजी, कूल और काम टेम्परामेंट हो गुरुजी, लोगों से हर्ट ना हो गुरुजी, स्ट्रेंथ मिले, करेज मिले, लेट गो कर सके, फॉरगिवनेस कर सके, छोटी छोटी बातों पे, पेटिनेस पे हम लोग इन्वॉल्व ना हो गुरुजी, इग्नोर करना सीखें, अनस्टॉपेबल बने, अपने ड्रीम्स पूरे करें, नए साल में सारे गोल्स पूरे करें, डिस्करेज ना हो, किसी भी नेगेटिविटी को हम इंपॉर्टेंस ना दें, हैम्पर्ड ना हो चैलेंजेस से। नया साल हमारे लिए बहुत पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, फिट, हैप्पी हमारे वर्जन्स बने, सारे ओल्ड थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स सबसे मुक्ति पाएँ। ना डरना है, ना लड़ना है, विश्वास करना है, सरेंडर करना है, लव करना है अपने खुद के ऊपर, सेल्फ बिलीव करना है, सेल्फ केयर करना है, अपनी ब्यूटी, हेयर, फिटनेस, रेगुलर रूटीन, फूड, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, अपस्किलिंग, ड्राइविंग, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, सिंगिंग, डांसिंग, बिल्कुल मस्त रहना है, बिंदास, वर्ल्ड टूर, अच्छे फ्रेंड्स होना, गलत लोगों से अटैचमेंट नहीं रखना गुरुजी, अपना खुद का दोस्त होना है। सारे उपाय और जो भी पेंडिंग कमिटमेंट्स हैं उनसे आप फुलफ़िल कीजिए। जो लोग हमें हर्ट करते हैं, किसी से हर्ट नहीं होना, हमारे एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हो, पितृदोष से मुक्ति दीजिए, ब्लैक मैजिक से मुक्ति दीजिए, हमारा ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए कि सिर्फ आपका मैजिक चले। हैप्पी न्यू ईयर सबको, सारा पुराना हटाएं, नया वेलकम करें, मदर अर्थ, इन्वायरमेंट, पॉलिटिक्स, इन सबको ब्लेसिंग्स दीजिए गुरुजी। रिड करें डिजीज़ेस की, विजडम हो कि हम लोग पीस और हार्मनी में रह सकें गुरुजी नए साल में। शुक्राना गुरुजी, हमेशा हमेशा के लिए शुक्राना और फॉरगिवनेस, शुक्राना। और नया साल सबके लिए शुभ हो गुरुजी। लेट गो करना है अब ओल्ड वर्जन्स को, नई चीज़ें, नई उम्मीदें रखनी हैं। कभी ना हारने वाला बनाइए गुरुजी, शेर बनाइए हमें, अपने बच्चों को। और डर
आपके आगे जीत है तो डर हटाइए गुरुजी, गुस्सा हटाइए गुरुजी, विजडम दीजिए गुरुजी, सही गलत से निपटने का हमें एक मौका दीजिए गुरुजी, सारी पास्ट मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करना है, अपने अंदर से कूड़ा करकट हटाना है गुरुजी, हीलिंग कर दीजिए गुरुजी हमारी, मेरा पैर ठीक कर दीजिए, जिन लोग बीमार हैं उनको ठीक कर दीजिए, जो लोग गलत रिलेशनशिप्स में हैं उन गलत रिलेशनशिप से दूर कर दीजिए, अच्छे लोग लाइए, विजडम दीजिए, हम खुद से प्रेम करें गुरुजी, अपने ऊपर विश्वास रखें, आप पर विश्वास रखें, जो भी आपको उपाय वगैरह कराने हैं गुरुजी वो कराइए। और यही मेरा शुक्राना सत्संग होगा। अब आई होप कि नए साल में सारे नए सपने जो हैं वो पूरे हों गुरुजी हमारे, और आप हमेशा हमारे साथ रहिएगा, हमें ब्लेस कीजिएगा, ज़िंदगी भर अच्छी लंबी आयु दीजिए, हमें स्वस्थ जीवन दीजिए, खुशहाल रह सके, पीसफुल रह सके, हैप्पी फ्री रह सके, कॉन्फिडेंट रह सके, वाइज रह सके, बाकी काम काज, शादी ब्याह, बच्चे, स्पिरिचुअल लाइफ, सब कुछ आप देखिए गुरुजी, सब आपके ऊपर है। थैंक यू सो मच गुरुजी हर चीज़ के लिए, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। और अब मैं अपना ये सत्संग यहीं पे अपनी वाणी को विराम करती हूँ। हैप्पी न्यू ईयर पूरी संगत जी को और आंटी जी को, और जो भी मेरे इस चैनल को ब्लेस कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम लोग ने जो सत्संग सुना वो गुरु जी की संगत है, अलका आंटी दिल्ली से उनका था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप जितने ज़्यादा लाइक करेंगे उतना ज़्यादा ही ये सत्संग और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इस सत्संग में है तो वो उन तक पहुंच जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ संगत जी, और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।